अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे। और टुडे इज़ संडे और आप हॉलीडे इंजॉय कर रहे होंगे विद हाई गर्मी। अच्छा, आज का जो ख़ूबसूरत सा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हिस्ट्री की कोई भी ऐसी बुक हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो कि किसी बादशाह के रिलेट हो स्पेशली, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। तो आज का जो ख़ूबसूरत सा टॉपिक है वो हमारे माशरे के लिए, हमारी कौम के लिए, इवन हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी है, तो इसे गौर से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। एक बादशाह सलामत थे और वो अपने आरामगाह में आराम फरमा रहे थे कि उसी वक्त उन्हें आवाज़ सुनाई दी, सेब वाला बाहर आया। तो उसकी नींद में खलल पैदा हुआ। बादशाह था, जाहिर है सो रहा था वो। उसकी नींद में खलल पैदा हुआ। उसने उसी वक्त अपने जो वज़ीर था स्पेशल, जो उसके कमरे के बाहर हर वक्त आरामगाह के बाहर तैनात था, उसने उसको बुलाया और उसने कहा कि जाओ, ये 5 सोने के सिक्के और जाओ तुम जाके सेब लेके आओ। वज़ीर के जो अंडर काम करता था उसने उसको 4 सिक्के दिए, एक सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। वज़ीर ने जो बादशाह से 5 सिक्के लिए उनमें से एक सिक्का अपनी जेब में डाल लिया और बाकी जो थे 4 सिक्के उसको दे दिए। अब वो जो था उसने आगे से एक सिक्का अपनी जेब में रखा और 3 सिक्के जो थे वो अगले को दे दिए कि जाओ तुम लेके आओ। ज़ाहिर है महल था, बादशाह के कमरे के बाहर 3 से 4 मुलाजिम हमा वक्त तैनात होते थे। उसने भी आगे से क्या किया, उसने एक सिक्का अपने पास रख लिया और उसने जो बाकी था 3 सिक्के आगे उसने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए। सिक्योरिटी गार्ड ने 2 सिक्के अपनी जेब में रखे और एक सिक्का आगे से पीएन को दिया, जो चपड़ासी था महल के बाहर। उसे कहा कि जाओ बादशाह के लिए इस एक सोने के सिक्के के सेब लेके आओ। चौकीदार ने भी वो सिक्का अपनी जेब में डाला और चौकीदार ने सेब वाले को पकड़ लिया और कहने लगा उतरो नीचे। वो अपने गधा गाड़ी से नीचे उतरा। उसने कहा जी फरमाइए। चौकीदार कहने लगा तुम्हें नहीं पता है बादशाह के आराम करने का वक्त है, ये बादशाह के सोने का वक्त है, तुमने कितना शोर मचा के रखा हुआ है। वो बेचारा सेब वाला मज़दूर किसान आदमी था। उसने कहा कि माजरत ख्वाह हूँ मैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दें। तो चौकीदार कहने लगा नहीं, तुम्हें सज़ा मिलेगी। वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि आप जितने चाहें सेब ले सकते हैं, ये ताज़ा खेती है और मैं ताज़ा लेके आया हूँ, तो आप ये जितने चाहें ले लें। उसने चौकीदार ने उससे सारे सेब ख़रीद लिए मुफ्त में, बग़ैर कोई सोने का सिक्का या बग़ैर कोई पैसे दिए। कुछ सेब उसने अपने पास रखे, कुछ सेब उसने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए। उसने यानी 4-5 अपने पास रखे और बाकी जो थे वो सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए। ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ने 4-5 अपने पास रखे और फिर उसने भी आगे दे दिए। ऐसे करते करते बादशाह के पास सिर्फ 5 सेब आए और वो वज़ीर जिसको बादशाह ने 5 सोने के सिक्के दिए थे वो कहने लगा बादशाह सलामत, ये 5 सोने के सिक्कों के बदले में 5 सेब दिए हैं। सेब बहुत चूँकि खूबसूरत थे। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और कहने लगे वाह, मेरी तो रियाया का मज़दूर जो है, किसान जो है, वो भी बहुत अमीर है। मैं इनका जजिया कहते हैं टैक्स को, मैं इनका जजिया बढ़ा देता हूँ। बादशाह सलामत ने ऐसे ही किया, उसने टैक्स बढ़ा दिया। हालांकि उस किसान, उस मज़दूर इंसान के पास कुछ भी नहीं उसको मिला और सिर्फ उसके पास से गया जो भी गया, उसको मिला कुछ भी नहीं। लेकिन ये था कि बाकी सब ने अपना पेट भर लिया उन सोने के सिक्कों से। हमारी आजकल आवाम में भी यही चीज़ कॉमन है और हमारी हुकूमत जितना मर्ज़ी टैक्स ना ले या हमारी हुकूमत जितनी मर्ज़ी महंगाई कम कर दे, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे बादशाह के वज़ीर थे, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड था और फिर एट द एंड वो पीएन था, जो बाकी लोग हैं बादशाह के अंडर यानी हमारे हुक्मरान के अंडर, वो हम तक सही जो है चीज़ वो कभी आने ही नहीं देते हैं और ना ही हमारी तरफ से भेजी गई पॉलिटिशियंस तक या हमारे जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तक सही चीज़ नहीं जाने देते। इसीलिए हुक्मरान कोई भी हो, रियाया कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, हुक्मरान, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का अपना फ़र्ज़ है। जिस तरह उमर बिन ख़त्ताब गली गली कूचे कूचे जाकर ख़ुद देखते थे कौन सा इंसान किस तरह रह रहा है, किस तरह जी रहे हैं। इनफैक्ट उमर बिन ख़त्ताब ने तो गोश्त वाले की दुकान के बाहर, कसाई की दुकान के बाहर भी पहरा दिया कि मैं देखूं कौन लोग रोज़ाना गोश्त खा रहे हैं।
तो अगर हमारे हुक्मरान, हमारे बादशाह इस तरह करने लग जाएं तो मेरे ख़्याल से ना ही हमारा हक मारा जाएगा और ना ही हमारे बादशाहों यानी हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स को किसी भी किस्म की तंगी का सामना करना पड़ेगा। तो आप सबसे अपील है कि बराह करम दूसरों का हक मारने से बेहतर है उनको उनका हक पूरा अदा करें ताकि आपको भी चीज़ पूरी मिल सके बदले में। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।